क्योंकि सब कुछ खोटा है। सबसे ज्यादा कर्मबंध होता है तो जैनी को, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ चोखा है, तुम खोटे हो। बाकी सब कुछ क्या है, लेकिन तुम क्या हो। और उसके यहां सब कुछ खोटा है, अब वो खोटा बन गया तो क्या बुरा होगा। सब कुछ खोटा ही है, सब कुछ खोटा। अब वो खोटा बन गया, कोई बड़ी बात नहीं। दोनों मोटिवेशन लेना। यदि तुम्हारा सब कुछ खोटा हो, सब कुछ खोटा हो, माँ बाप, परिवार, जाति, कुल सब कुछ खोटा है, किस्मत भी खोटी है, और फिर तुमने कोई खोटा काम किया तो चिंता मत करना, ऐसे खोटे व्यक्ति की जमानत मैं लूंगा और तेरा उद्धार करा दूंगा। क्योंकि सब कुछ खोटा होने के बाद तुम खोटे हुए हो। ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिसका सब कुछ खोटा है वो मात, सारी जाति, सारा परिवार, सब कुछ मांसाहारी है। अब तुम्हारे उद्धार ज्यादा नहीं करूंगा परेशान, एक मछली का त्याग कराऊंगा, पहली मछली मत खाना। किससे? जिसका सब कुछ खोटा है। एक 14 का त्याग कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। एक कौवे का मांस त्याग कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। बहुत सस्ते में निपटा रहा हूं। किसको? रिपीट करना, जिसका सब कुछ खोटा है, सब कुछ खोटा, किस्मत भी खोटी, पूर्व जन्म भी खोटा, सब कुछ खोटा, उसको ज्यादा नहीं करना। एक कौवे का मांस छोड़ देगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, जो जो व्यक्ति आप सब खोटे हो, बोलो, आप का देश खोटा है, आपकी जाति खोटी है। नहीं बोल दो, कोई डरो मत, बहुत फायदा है। खोटा कहने बहुत फायदा है। मूर्ख कह दे मेरा सब कुछ खोटा है, इतने से नियम में बेड़ा पार। हिम्मत करो, सब कुछ खोटा है, हिम्मत करो, छोटे से नियम में स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। बस तुम्हें ये कहना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा सब कुछ खोटा, मेरी किस्मत हुई, मैं नीच हूं, परिवार नीच। बस इतना सा एक फाइल तैयार करो आप, जिसमें सब में खोटा 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 लिखना चाहिए। सब कुछ खोटा है हमारे, चोखा नाम की कोई चीज ही नहीं। सारी दुनिया भी मुझे खोटी मानती है। तुम लिख लेंगे यार, पड़ोसी से पूछना, नगर में पूछना, हमारे परिवार के प्रति क्या भाव है, तो वो कहे नगर का सबसे बड़ा पापी खोटा परिवार, सबसे खोटा परिवार। ऐसे खोटे परिवारों को पहले राजा कहां बसाता था? गांव के बाहर, जिसका सब कुछ खोटा था। ऐसे व्यक्तियों के लिए मंदिर आने की मनाही थी, आज भी है। ऐसे व्यक्ति खोटे, जिनका सब कुछ खोटा हो, उन्हें मंदिर के अंदर एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बहुत पहले की घटना है, संभव था 91-92, अशोकनगर चतुर्मास। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हम सुधरना चाहते हैं, हम मंदिर आना चाहते हैं, हम आहार करना चाहते हैं, हम अभिषेक करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये बताओ आपका परिवार कैसा है? बोले खोटा है, सब कुछ बुरे कर्म होते। आपका व्यापार कैसा है? बोले खोटा है।
मांसाहार खाने का, खोटा है। तुम्हारी किस्मत कैसी है? बोले खोटी है, तभी तो हम ऐसे नीच कुल में पैदा हुए। तुम्हारा खान पान कैसा है? और पूछो ही मत, सब खोटा है। हमारे रिश्तेदार खोटे, हमारे सब खोटे ही खोटा। मैंने कहा तुम्हें मंदिर आने की जरूरत नहीं है, तुम एक खोट छोड़ दो, तुम्हारा जो मंदिर आने वालों का भी कल्याण नहीं है वो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। मत करो कि मेरा कल्याण कैसे होगा जब मुझे अभिषेक करने नहीं मिलेगा, मंदिर नहीं आने दोगे तो कैसे? निम्न जाति के लोग थे, मैंने तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्यों मंदिर आते हो? तुम्हें मंदिर नहीं आना, तुम्हें अभिषेक नहीं करना, आरक्षण है तुम लोगों के लिए। खोटे परिवार का व्यक्ति सुधरना चाहे तो उसे मंदिर आना जरूरी नहीं है, अभिषेक करना जरूरी नहीं, पूजन करना जरूरी नहीं, कुछ नहीं करना, बस एक खोट छोड़ने की शुरुआत कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे थे, प्राचार्य थे, पूज्य गुरुदेव के पास आए। उनको महसूस हुआ, उन्होंने खुद आलोचना की, महाराज हमारा सब कुछ खोटा, किस्मत सब कुछ खोटी। अब मेरा मन बन रहा है कि मैं जैन बनूं, क्या आप मेरे से आहार ले लोगे? क्या आप भगवान का अभिषेक करने दोगे? यही प्रश्न बहुत पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय उठाया था, बहुत जबरदस्त उठा था। तो आचार्य सिंह ने कहा तुम्हें ये महसूस हो गया कि मेरा सब कुछ खोटा है? बोले हाँ महसूस हो गया। तुम्हें पता चल गया कि मेरा नीच कुल है, नीच जाति है, मैं खुद नीच हूं? बोले चल गया, मेरी किस्मत नीच, सब कुछ नीच है, अंदर से पता चल गया? बोले चल गया। विकल्प मत करो, ऐसे लोगों को मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं, अभिषेक की जरूरत नहीं, आहार देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वही काम आहार देखने से हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो? सीधा अपन कहते नहीं, हरिजनों का प्रवेश वर्जित है, अभी झगड़ा घंटा हो गया, अभी धड़ क्या गुरुदेव ने क्या? बोले क्यों, तुम्हें कल्याण करना है ना? बोले हाँ कल्याण करना है। तो आहार देना, तुम आहार देना चाहते हो या कल्याण करना चाहते हो? बोले कल्याण करना चाहता हूं। तो मैं तुमसे कह रहा हूं ना, इनके आहार देने वालों का कल्याण जो होगा तो देखने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमसे मतलब है कि तुम्हें मंदिर में आने की जरूरत ही नहीं, कल्याण करना है मंदिर में कि दादाजी दिखाना है, नहीं हमारा तो कल्याण होना चाहिए। तो मंदिर के दरवाजे, मानस स्तंभ के दर्शन कर लो, तुम्हारा कल्याण वही होगा जो अंदर पूजा करने वालों का होगा। मानस दरवाजे पे आकर भगवान का दर्शन कर लो। वो सही मुमुक्षु था, सही धर्मात्मा था, उसने कहा महाराज बिल्कुल ठीक, हमें तो कल्याण करना है। बस यही आकुलता होती थी कि मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, हार नहीं दे पाऊंगा, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? क्या महानुभाव उसने नियम लिए। शाम होने के 48 मिनट पहले भोजन कर देता है, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। और तुम बनिया, अभी तो हाथ की रेखाएं दिख रही हैं और बल्कि नहीं दिख रही हैं, तो हम तो देख के आए थे अन्न खाएगा। तुम वो 48 मिनट पहले भोजन त्याग देता है। 48 मिनट के पहले 47 मिनट में, हर 47 मिनट में पानी छान के पीता है। 47 मिनट होते ही वो पानी को पुनः छन्ना लगाएगा, पिएगा।
और बाकायदा बिलछानी जहां से लाता है वहां डालता है, कुएं आदि से लाता है। वह बिलछानी नल के पानी का त्याग नहीं कराया था बोरिंग का। कभी नल का पानी पीता भी है तो उसकी बिलछानी जहां से वाटर बॉक्स होते ना उस टंकी में डालने जाता है। बिलछानी दया देख नल के पानी को छानेगा, इकट्ठा कर लेगा दिन में, शाम को जहां वाटरफॉल है वहां डाल के आता है। ठीक है, कुछ जीव तो बराबर होंगे, भावना देखो, भावना देखो। आज भी वो नियम पाल रहा है। भारतवर्ष में आज तक मैंने जैनी श्रावक ऐसा नहीं देखा जो मैंने एक हरिजन को धर्म करते देखा। मंदिर के बाहर आता है, भगवान के मानस स्तंभ के सामने बैठता है, दरवाजे से भगवान का दर्शन करता है, वहीं जाप देता है, वहीं ध्यान करता है और घर चला जाता है और आराम से जिंदगी जी रहे। दोनों मियां बीवी ने नियम लिए। क्या समझ रहे हो तुम लोग धर्म के रास्ते? शास्त्रों में आया है कि रामचंद्र जी सीता जी महाराज को आहार दे रहे थे तो चार प्राणी बंदर गिलहरी नौला आदि देख रहे थे। देखने के बाद उन्होंने वही उत्तम भोग उनका बंद किया और बताते हैं आहार देखने से वही जीव थे जो भरत बाहुबली आदि आकर के बाद में बने। कोई उनको दूसरी गति में भी मानता है। मतलब रामचंद्र जी की बात नहीं है, रामचंद्र जी तो बहुत बाद में हुए, पहले चारों बलधारी मुनिराजों का। रामचंद्र जी के आहार देखने वाला जटायु, वो आहार तो दे नहीं सकता, अंदर भी नहीं जा सकता, तो महाराज के आहार लेने का पात्र जल नीचे बह के आ गया, उसी जल में लौट गया, उसके पंख सोने के हो गए, उसे जटायु पक्षी कहते। पूज्य रविशरण आचार्य पद्म पुराण में जटायु पक्षी हमारे यहां भी है, इस रूप में प्रस्तुत किया गया। देखने मात्र से कोई जरूर नहीं कि दैनीय हो। एक माली था, उसके मन में यही भाव आया मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। बस उसने यही सब बातें, वो दोपहर का समय मिलकर स्वाध्याय करता था मंदिर में। बस उसको पढ़ते पढ़ते महाराजों की बातें सुनते सुनते वो जानता था कि मुझे अभिषेक की छूट तो मिलने वाली है नहीं, अब क्या करें, महाराज बन नहीं सकता, बाबा जी बन क्या गजब। धर्म के रास्ते देखो, वो जहां अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं ना, उस फर्श को धोता था दिन भर, बस दिन भर पोंछा लगाता रहता। मैं उस मंदिर में था, मैंने कहा भगवान जी क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें किसने कहा तुम दिन भर पोंछा लगाते रहते हो? कमेटी ने तुम्हें पर दबाव दिया होगा, नहीं तो वो निकाल देंगे। क्यों करते हैं सर? बोले महाराज जी आपको कोई परेशानी हो रही क्या? अरे मैंने भाई मुझे परेशानी नहीं है, मैं तो तेरी परेशानी से परेशान हूं। नहीं महाराज आप परेशान मत हो, सारे अधिकार तो मेरे कर्मों ने छीन लिए, ये अधिकार और बंद मत करो। मन के अधिकार की बात क्या है? बोले मैं न भगवान से यही कहता हूं, भगवान इस भाव में तो आप तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, आपका अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका अभिषेक करने वाले जहां खड़े होते हैं उस फर्श को धोने का अधिकार तो मेरा है। और उतने स्थान को वो पहुंचता और गंदों तक लगाता
और उस पानी को ऐसे ही नहीं फेंकता। जिस गंदोदक को तुम सराहते हो वहीं दूसरे स्थान पर बड़े विनय के साथ फेंकता था। किनका गंदोदक था वो? जहां भगवान के अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं। बोलो, आप लोग बोलो, उसके पुण्य की बात बोलो और तुम जैनियों की बात बोलो। किसको पुण्य ज्यादा है उसकी विशुद्धि देखो। इसलिए ये मत समझ लेना कि अपने आप को कभी, इसलिए आप लोगों से फिर मैं कह रहा हूं, एक बार बोल दो हमारा सब कुछ खोटा है। झगड़ा टंटा कहता हूं, मैं भी परेशान हूं तुमसे, क्योंकि जैनी कहते ही मैं पीछे पड़ता हूं। अभिषेक कर, धोती दुपट्टा पहन, महाराज को हाथ दे, ये कर वो कर, दान दे, ये सब परेशान हो गया। तो मैं भी शांति से बैठूंगा और तुम भी बेटा शांति से रहना, और तुम्हारा कल्याण करने की गारंटी मैंने दी। जो जैन बन करके कल्याण नहीं होगा, जो चोखे बनने के बाद चोखे कुल, चोखी जाति, चोखे परिवार में जन्म लेने से फिर भी दुर्गति हो सकती है।